गाइस, फिर से आ गए हम एक नई वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक होने वाला है अंडरटोन को कैसे पहचाने। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब आप फाउंडेशन लेकर आते हो, आपने शेड तो बहुत अच्छी अपने हिसाब से पिक की, आपके बिल्कुल टोन का है, बट जब आप उसको लगाते हो तो कभी कभार आपको लगता है कि आप येलोइश दिखने लग गए हो या बहुत ज्यादा ग्रे दिखने लग गए हो। होता है ना ऐसा, क्योंकि आप अंडरटोन बिना पहचाने प्रोडक्ट लेके आ जाते हो सिर्फ आपकी स्किन टोन को देख के। मैं आपको एक चीज क्लियर करती हूँ, स्किन टोन अलग होता है, अंडरटोन अलग होता है। जो आपकी स्किन टोन दिख रही है, तो कुछ लोग देखने में लगता है कि वो फेयर है, राइट, एंड कुछ लोग लगता है कि वो मीडियम टोन के हैं, कुछ लोग लगता है कि वो डस्की हैं। तो वो उनका स्किन टोन है, वो बिल्कुल अलग चीज है। क्योंकि स्किन टोन कभी भी चेंज हो सकती है। जब आप धूप में जाओगे तो आप टैन हो सकते हो, विंटर्स में घर में रहते हो तो आप गोरे हो सकते हो। लेकिन जो आपकी अंडरटोन होती है ना, वो कभी चेंज नहीं होती है, वो वैसी ही रहती है जैसे आपको मिली है बचपन से ही। उसके हिसाब से ही आपको प्रोडक्ट पिक करने होते हैं। एंड ये सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है, अंडरटोन का जो मेन रोल होता है ना, वो आपकी इंटायर आउटफिट में भी दिखता है। जब आप बहुत ज्यादा डस्की हो तो आपके ऊपर कोई लाइट पिंक कलर का कपड़ा पहना दिया जाए या लाइट येलो कलर का कपड़ा पहना दिया जाए, तो क्या आप अच्छे लगोगे? नहीं अच्छा लगेगा। लेकिन अगर येलो शेड का ही कोई थोड़ा सा डार्क या मीडियम डार्क में आपको कपड़ा पहना दिया जाए, देन आपका जो ग्लो है ना, वो खिल के आएगा। उनका मतलब है आपके ऊपर वो चीजें ही जाएंगी जिस तरह का आपका अंडरटोन होगा। अब बात आती है कि इसको पहचानते कैसे हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अंडरटोन कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली 3 टाइप के अंडरटोन होते हैं, वार्म, कूल और न्यूट्रल, जो ऑलिव में भी आता है। अगर आप इंडियंस की बात करो तो ज्यादातर आपको इंडियंस में ऑलिव और वार्म टोन ज्यादा मिलेंगे। कूल टोन वाले हो सकते हैं आपको ब्राइड्स या मॉडल्स मिल जाएं, बट ज्यादातर आपको न्यूट्रल यानी ऑलिव या फिर आपको वार्म टोन के ही ज्यादा मिलेंगे। 3 होते हैं अंडरटोन, और इसी अंडरटोन के हिसाब से आपको अपने सारे प्रोडक्ट्स पिक करने होते हैं। चाहे वो फाउंडेशन हो, चाहे वो कंसीलर हो, चाहे वो आपका ब्लश हो या कॉन्टोर हो, ये सब कुछ किसी भी क्लाइंट पे मेकअप अप्लाई करते टाइम ये ध्यान रखोगे तो ही आपका मेकअप अच्छा दिखेगा। अदरवाइज कुछ घंटे बाद आपका मेकअप या तो ग्रे दिखने लग जाएगा, या तो इंस्टेंट आपको देखने को मिलेगा कि आपका फेस अलग और बाकी एरिया अलग दिख रहा है। तो ये गलती नहीं हो, इसलिए अंडरटोन पहचानना जरूरी है। अब बात आती है कि अंडरटोन को पहचानेंगे कैसे। देखो, 4 तरह के टेस्ट हैं जिससे आप अपना या अपने क्लाइंट का अंडरटोन पहचान सकते हो। तो इसमें से ऐसा नहीं है कि अगर एक टेस्ट में आप पास हो गए तो आपको ये समझ लेना है कि मैं वार्म अंडरटोन की हूँ या मैं कूल अंडरटोन की हूँ। नहीं, हमेशा चारों टेस्ट करके देखो, क्योंकि कभी कभी 2 चीज में आप अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आपका अंडरटोन है क्या। पहला टेस्ट होता है वेन टेस्ट। तो अगर आपकी वेन का कलर ग्रीन है तो मतलब आप वार्म टोन के हो, और अगर आपके वेन का कलर पर्पल या ब्लू दिख रहा है तो मतलब आप कूल अंडरटोन के हो। और अगर आपको दोनों देखने को मिल रहा है और समझ नहीं आ रहा है कि ये कूल में जा रहा है या वार्म में जा रहा है, तो वो न्यूट्रल अंडरटोन हो जाती है। तो इस तरह से आप पहला टेस्ट करके पहचान सकते हो कि आपका अंडरटोन क्या है या आपके क्लाइंट का अंडरटोन क्या है। दूसरा टेस्ट होता है कि आप कोई व्हाइट पेपर लो और वो अपने फेस के पास रखो। अगर उस पेपर में आपको हल्का सा येलोइश कलर का दिख रहा है, कि आपका फेस का रिफ्लेक्शन थोड़ा सा येलोइश दिख रहा है, तो मतलब आप वार्म अंडरटोन के हो। और अगर आपको उस व्हाइट पेपर पर रिफ्लेक्शन आ रहा है कि थोड़ा सा पिंकिश टोन का है, तो मतलब आप कूल अंडरटोन के हो। और अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा है और न्यूट्रल दिख रहा है आपका फेस का, कोई शेडो या कोई रिफ्लेक्शन आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो मतलब आप न्यूट्रल अंडरटोन हो। तीसरा होता है कि आप ज्वेलरी से टेस्ट कर सकते हो। 2 तरह की ज्वेलरी ले लो, एक सिल्वर और एक गोल्डन। अगर आपके फेस पे सिल्वर ज्वेलरी ज्यादा अच्छी लग रही है तो मतलब आप कूल अंडरटोन के हो। अगर आपके ऊपर गोल्डन ज्वेलरी ज्यादा अच्छी लग रही है तो मतलब आप वार्म अंडरटोन के हो। ये सबको सूट करने की चीज है। आपके ऊपर दोनों चीजें अच्छी लगती हैं तो मतलब आप न्यूट्रल अंडरटोन के हो। फोर्थ ऑप्शन होता है सन के लाइट से देखना। जब आप बाहर जाते हो तो आप देखते होगे कुछ ही देर में आपकी स्किन टैन हो जाती है, और टैन होने का मतलब है कि आप वार्म अंडरटोन के हो। आपका फेस कलर चेंज हो जाता है और आपका जो बाकी एरिया है, जो कवर्ड एरिया है, वो फेयर ही रहता है जैसे आप हो एक्चुअल में। तो उसका मतलब हुआ कि आप वार्म टोन के हो। लेकिन अगर आप धूप में जा रहे हो और पहले आपकी स्किन बहुत जलने लग जाती है और रेड हो जाती है और उसके बाद धीरे धीरे करके अपना कलर चेंज करती है, तो मतलब आप
कूल अंडरटोन की हो। तो ये 4 ट्रिक हो गई। अब इसके अलावा एक सिंपल सा तरीका है जानने का, आप एक ही कलर के 2 शेड ले लो, एक बिल्कुल लाइटर और एक बिल्कुल डार्कर। अब आप उन दोनों को अपने ऊपर लगा के देखो, या कपड़ा है जो उसको पहन के देखो, क्या आपका फेस थोड़ा सा ब्राइटन अप दिख रहा है या आपका कलर और डल लगने लग गया। तो क्या होता है कि कोई बहुत ज्यादा लाइटर शेड वाला कपड़ा पहन लेती है तो उसका कलर और डल लगने लगता है, तो मतलब वो वार्म टोन की है। लेकिन उसी कलर फैमिली का, मान लो कि उन्होंने येलो कलर का कपड़ा चूज किया, अब येलो कलर के कपड़े को एक कूल अंडरटोन का जो पर्सन है वो पहनता है, तो उनपे वो कलर बहुत खिल के आता है, उनका कलर और फेयर दिखता है या ब्राइट दिखता है। लेकिन सेम लाइट कलर येलो अगर वार्म अंडरटोन का कोई पर्सन पहनता है या उनके फेस पे अगर देखा जाता है तो वो थोड़ा सा और डल लगने लगता है। तो बहुत सिंपल तरीका है, अगर आप इन सारे टेस्ट में नहीं क्लियर कर पा रहे हो तो ये वाला टेस्ट करना, इससे कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि आपका क्या अंडरटोन है, और इसके बाद आप खुद के लिए भी जान पाओगे और अपने क्लाइंट के लिए भी जान जाओगे कि उनका अंडरटोन क्या है, एंड फिर उसी हिसाब से आप प्रोडक्ट पिक करोगे और फिर आपका मेकअप बिल्कुल अमेजिंग होने वाला है। अब बात आती है कि जब आप फाउंडेशन पिक करने जाते हो या कोई प्रोडक्ट लेने जाते हो तो कैसे ध्यान दें, कैसे पता करें कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट वार्म अंडरटोन के लिए है या कूल अंडरटोन के लिए। तो कुछ केसेस में बॉटल्स पे या उनके पैकेजिंग पे लिखा होता है, अगर वार्म होगा तो W में लिखा होगा, अगर न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल लिखा होता है या N लिखा होता है, अगर कूल होगा तो C लिखा होगा या कुछ अलग लिखा होगा, तो उससे आप जज कर सकते हो। लेकिन हर ब्रांड का पैकेजिंग और उनमें जो लिखा होता है वो अलग होता है, तो कभी कभार आपको नहीं पता चल पाता। आपको क्या करना है, जो भी फाउंडेशन आप देख रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो, उसका स्वॉच टेस्ट जरूरी है। 2-3 शेड लो, अपने ऊपर लगा के देखो लाइन से, और अगर आपको लगता है कि वो आपके शेड का है और ब्लेंड करने पे बिल्कुल सीमलेस ब्लेंड हो रहा है, कुछ भी अलग सा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि वो आपका शेड है और वो आप पिक कर लो। तो कोई भी अगर आपको रेकमेंड कर रहा है ना कि ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला शेड ले लो तो वो बहुत अच्छा है, आप पे भी अच्छा लगेगा, नहीं, ऐसा मत करना। जब भी आप कोई न्यू प्रोडक्ट लेने जाओगे, ऑलवेज ट्राई टू स्वॉच टेस्ट। बिना उसके आप बिल्कुल कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना, अदरवाइज आपका पैसा ही वेस्ट होगा, पूरी टाइम आप उसको यूज ही नहीं कर पाओगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें कि कोई भी जो भी प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हो, जो भी सेलेक्ट कर रहे हो, उसको उनके जो हॉल का लाइटिंग है ना उसमें देख के मत सेलेक्ट करना। ऑलवेज आप थोड़ा बाहर जाओ, सनलाइट में या नेचुरल लाइट में जाओ और फिर देखो कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर आप उस स्टूडियो लाइट में चेक करने लग गए ना तो कई बार आपको अपना शेड अच्छे से एनालाइज ही नहीं होगा, आप पता ही नहीं कर पाओगे कि कौन सा शेड है, दोनों अच्छे लगेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऑलवेज ट्राई कि नेचुरल लाइट में ही आप अपना स्वॉच टेस्ट कर रहे हो ना, वो अच्छे से करोगे तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से पता चलेगा कि आपके ऊपर कौन सा शेड ज्यादा बेस्ट तरीके से सूट कर रहा है। अब एक मिथ जो मैं बताने वाली, जो लोगों के दिमाग में ऐसे सेट है, अगर कोई पर्सन डार्क स्किन टोन का है तो वो वार्म में ही जाएगा, और अगर कोई कूल स्किन टोन का है, मतलब वो फेयर दिख रहा है, तो वो कूल अंडरटोन का होगा। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अगर आपको कोई गोरी ब्राइट दिख रही है तो जरूरी नहीं है कि उस पे आप कूल अंडरटोन के प्रोडक्ट लगा दो, क्योंकि कई बार स्किन फेयर होती है बट जो अंडरटोन होता है वो वार्म होता है। ऑलवेज ट्राई कि आप एक कूल अंडरटोन का स्वॉच टेस्ट जरूर करो और वार्म अंडरटोन का, और फिर आप देख पाओगे कि कौन टोन उन पे ज्यादा सूट कर रहा है। ये मिथ अपने दिमाग से निकाल देना, क्योंकि कई बार इस चीज में मैंने बिगिनर आर्टिस्ट को गलती करते हुए देखा है। तो कभी भी ये चीज मत सोचना कि फेयर है तो कूल अंडरटोन का ही प्रोडक्ट उन पे चला जाएगा, वरना कुछ देर बाद वो मेकअप जो आप होगा ना, जो आप कर रहे हो, वो मेकअप तुरंत आपको लगेगा कि फेस अलग जा रहा है, हाथ अलग जा रहा है, गला अलग जा रहा है। तो ये गलती तो बिल्कुल मत करना, ये जरूर आपको ध्यान देना है। अगर आप एक बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हो तो ये चीज में आप अगर ध्यान दोगे ना तो आपका मेकअप कभी भी आउट नहीं जाएगा कि फेस अलग है और बाकी चीजें अलग है। तो ये हो गया कंप्लीट नॉलेज की अंडरटोन कैसे पहचाने, कैसे उसको आप एनालाइज कर सकते हो, खुद के लिए भी कैसे जान सकते हो और क्लाइंट पे भी कैसे आप पता कर सकते हो। पता है क्यों जरूरी होता है अंडरटोन को पहचानना? क्योंकि ये सिर्फ आपके मेकअप में काम नहीं आता, आपकी ज्वेलरी सिलेक्शन में, आपके आउटफिट सिलेक्शन में, ओवरऑल लाइफ टाइम जब तक आप कपड़े खरीद रहे हो अपने लिए, और मान लो आपने वो कपड़ा किसी और पे देखा, उनपे बहुत अच्छा लग रहा है, वो कलर उनपे खिल के आ रहा है, बट जब आप अपने ऊपर पहनते हो तो आपको लगता है यार मैं तो इसमें बहुत डल लगने लग गई, बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा है मेरे पे, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है ये। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि आपका अंडरटोन डिफरेंट है। जरूरी नहीं है कि जो उन पे अच्छा लग रहा है वो आप पे भी अच्छा लगे। हो सकता है वो जो पर्टिकुलर पर्सन ने कपड़ा पहना है, उनका जो कलर है कपड़े का, उससे थोड़ा सा 1-2 डार्कर टोन अगर हो तो वो आप पे ज्यादा सूट करे। तो अंडरटोन का मतलब सिर्फ मेकअप से ही रिलेटेड चीज नहीं होती है, आपके पूरे लाइफ में ये हमेशा साथ में ही रहता है। आपको जब भी शॉपिंग करनी हो, चाहे आप कपड़ों के लिए जा रहे हो, चाहे आप ज्वेलरी के लिए जा रहे हो, चाहे आप
मेकअप के लिए ही क्यों ना जा रहे हो, तो अंडरटोन हमेशा ध्यान में रख के ही शॉपिंग करना। इसी वजह से कुछ लोगों का जो स्टाइल होता है ना, वो आपको लगता है कि यार क्या आउटस्टैंडिंग स्टाइल है, कितनी सुंदर लगती है ये, किसी भी टाइप का कपड़ा पहन लेती है, बहुत सुंदर लगता है इस पे, क्योंकि वो अपने अंडरटोन को ध्यान में रख के वो चीजें खरीदते हैं और वो चीजें पहनते हैं। तो अगर आप ये चीज फॉलो करोगे अपने लिए भी, तो आपका मेकअप तो बेस्ट होगा ही होगा, बट आपकी स्टाइलिंग भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी और आप एक मेजर चेंज देखोगे अपने आप में कि आप पहले कैसे लगते थे और अब कैसे लगते हो। तो ये चीज जरूर फॉलो करना। एंड इस तरह की और इम्पोर्टेंट टिप्स के लिए और ज्यादा नॉलेज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल मैंने ओपन इसीलिए किया है जिससे मैं आपको पूरी तरह से गाइड कर पाऊं। अगर कोई बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट है उसके लिए भी बहुत बेनिफिट रहेगा, और जितनी भी मेरे पास नॉलेज है मैं आपको वो दे पाऊं। कमेंट करो अगर आपको अपना अंडरटोन नहीं पता है, और हाँ, अगर आपको अंडरटोन नहीं पता है तो अपना अंडरटोन पहचानो और कमेंट करके बताओ कि आपका क्या अंडरटोन है। एंड अगर कोई चीजों में दिक्कत आ रही है या अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि अंडरटोन को कैसे पहचानना है, कमेंट सेक्शन में बताओ ताकि मैं उसका सोल्यूशन दे पाऊं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत सारा नॉलेज आप लेकर जाओ मेरे पास से। और अब हम चलते हैं इसी के साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।